अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं वैसे, आप देख रहे हैं उर्दू टेक प्रो। दोस्तों, आए रोज़ बहुत से यूट्यूब अकाउंट्स हैक होते रहते हैं। कभी हम सुनते हैं कि इस यूट्यूबर का अकाउंट हैक हो गया और कभी उस यूट्यूबर का अकाउंट हैक हो गया। हैकर्स आपके अकाउंट को कैसे हैक करते हैं? अगर आप यूट्यूब क्रिएटर हैं या आप क्रिएटर बनना चाहते हैं, और अगर आप नहीं भी बनना चाहते तो आपका फेसबुक का अकाउंट है, जीमेल का, ट्विटर का, और इसके अलावा आपके बहुत से सोशल अकाउंट्स हो सकते हैं जिनको आप हैकर से बचा सकते हैं। तो आज की वीडियो इसी चीज़ को लेकर है। आज मैं आपको बताऊंगा कि हैकर्स किन टेक्निक्स को यूज़ करके आपके अकाउंट को हैक करते हैं और किस तरह आप अपने अकाउंट को हैकर से बचा सकते हैं। तो आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल को, अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं, और घंटी के बटन को जरूर दबाइएगा ताकि तमाम आने वाली वीडियोस के बारे में आपको पता चलता रहे। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं कि वो कौन से तरीके हैं जिन तरीकों को हैकर्स यूज़ करते हैं। बेसिकली मैं 3 तरीके आपको बताऊंगा, क्योंकि ये 3 वो तरीके हैं जिनको सबसे ज़्यादा हैकर्स यूज़ करते हैं। वैसे तो बहुत से तरीके हैं जिनको यूज़ करते हैं हैकर्स अकाउंट्स को हैक करने के लिए। अब उसमें जो सबसे पहला तरीका है उसको हम कहते हैं फ़िशिंग। फ़िशिंग ऐसे ही है जिस तरह आप मछलियाँ पकड़ने जाते हैं, एक बेट यूज़ करते हैं और उसके अंदर होती है हुक। जो फ़िश होती है वो समझती है कि शायद ये खुराक है, लेकिन जैसे ही वो उसको खाती है तो हुक के ज़रिए वो उसमें स्टक हो जाती है और आप उस फ़िश को आप सक्सेसफुली कहते हैं कि आपने एक फ़िश पकड़ ली। इसे कहते हैं फ़िशिंग। मतलब जो हैकर्स होते हैं वो किसी बड़े ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। आपको एक ईमेल आती है या आपको कोई व्हाट्सएप के थ्रू कम्युनिकेशन होती है और वो बताते हैं कि वो सैमसंग को रिप्रेजेंट कर रहे हैं या इन्फिनिक्स को या इस तरह किसी बड़े ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं, और वो चाहते हैं कि आप उनके प्रोडक्ट्स को रिव्यू करें। अब जब आप उनके दिए गए लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं, वो गूगल ड्राइव का लिंक हो सकता है या किसी भी वेबसाइट का, जब आप उस लिंक के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपको वहाँ यूज़र नेम और पासवर्ड का कहा जाता है। अब ये मुख्तलिफ तरीके हैं। अक्सर हैकर्स ऐसे लिंक्स आपको सेंड करते हैं जिन लिंक्स पे क्लिक करके आपको यूट्यूब की तरह का आपको एक इंटरफेस मिलता है जहां आपको कहा जाता है कि आप यूज़र नेम पासवर्ड एंटर करें, तब आपका यूट्यूब अकाउंट लॉगिन होगा। अब असल में ये एक फ़िशिंग साइट होती है जो कि बिल्कुल फेक साइट होती है, और जैसे ही आप अपने यूज़र डिटेल्स इस वेबसाइट के अंदर डालेंगे उसी वक्त आपका जो अकाउंट है वो हैक हो जाएगा। डिटेल्स हैकर के पास चली जाएंगी और किसी भी वक्त वो उन डिटेल्स को यूज़ करके आपके अकाउंट को हैक कर सकता है। मतलब इंस्टेंटली आपका जो पासवर्ड है उसको वो चेंज कर लेगा और उसके बाद आपका जो अकाउंट है वो आपकी एक्सेस से निकल जाएगा। अब उसको रिकवर करने के बहुत से तरीके हैं। इस वीडियो में उन चीज़ों को डिस्कस नहीं करते। एक अलग स्पेसिफिक वीडियो के अंदर मैं आपको बताऊंगा कि आप कैसे अपने अकाउंट को रिकवर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों, 100% कभी भी आपका अकाउंट रिकवर नहीं हो सकता, तो इसलिए एहतियात इलाज से बेहतर है। पहले एहतियात कीजिए और अपने अकाउंट को हैकर से बचाएं। तो दोस्तों, ये सबसे पहला तरीका था। दूसरा तरीका जो हैकर्स यूज़ करते हैं आपके अकाउंट को हैक करने के लिए, वो ये है कि वो आपको कोई लिंक सेंड करते हैं और आपको कहते हैं कि इस सॉफ्टवेयर को आप अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर लें। अब वो जो सॉफ्टवेयर होता है वो एक मालवेयर होता है। मालवेयर एक ऐसे वायरस को कहते हैं जो आपके सिस्टम के अंदर आपकी सेटिंग्स को चेंज कर देता है या आपकी जो अपनी सेटिंग्स होती हैं उनको उठा के किसी को सेंड कर देता है या ईमेल कर देता है। अब ये जो मालवेयर्स होते हैं, इन मालवेयर्स को यूज़ करके काफ़ी ज़्यादा अकाउंट्स पहले भी हैक हो चुके हैं। रिसेंटली मेरे ख्याल से चंद महीनों पहले खुजली फैमिली का एक अकाउंट जो था वो हैक हुआ, और इसी तरह जो मियाँ समू है उन्होंने एक लिंक रिसीव किया और उन्हें कहा गया कि इस लिंक को जब आप इस सॉफ्टवेयर को प्रमोट करेंगे, कोई गेम थी शायद, जब आप इसको प्रमोट करेंगे तो आपको हम इतने पैसे देंगे। और जैसे ही उन्होंने वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया तो उनकी जितनी भी कुकीज़ थी और ब्राउज़र की जो सेटिंग्स थी वो हैकर के पास पहुंच गई और उन्होंने इंस्टेंटली उनका जो पासवर्ड था वो चेंज कर लिया। तो दोस्तों, जब भी आपसे कोई राब्ता करता है कि हमारे सॉफ्टवेयर की प्रमोशन कर दें, आपको हम सॉफ्टवेयर की फ्री कॉपी देंगे, इसके अलावा आपको $100 देंगे या $150, वो आपको इससे ज़्यादा भी ऑफर कर सकते हैं। तो जैसे ही आपको इस तरह की कोई प्रमोशन ऑफर आती है तो सबसे पहले आपने ये देखना होता है कि क्या वो ओरिजिनल ब्रांड है या नहीं। अब मैं आपको यहाँ बताता हूँ कि वो कैसे देखा जा सकता है कि कोई ईमेल जब आपको आती है तो वो आपको ओरिजिनल ब्रांड से आई है, किसी ओरिजिनल मैन्युफैक्चरर, किसी ओरिजिनल कंपनी की तरफ से आई है या किसी फेक हैकर की तरफ से आई है। तो आइए देखते हैं। तो चलिए दोस्तों, आपको फ़िशिंग की एक और एग्जांपल बताता हूँ। आपके सामने मोबाइल फ़ोन में मेरी ईमेल जो है वो ओपन हुई है और मुझे इन्फिनिक्स मोबिलिटी की तरफ से एक ईमेल आई है कि आप हमारा कमर्शियल करें। तो दोस्तों, इन्फिनिक्स मोबिलिटी जो है वो इन्फिनिक्स फ़ोन्स की असल में कंपनी का पूरा नाम है। तो अब कोई भी शख्स जब इस ईमेल को ओपन करता है तो उसको लगता है कि उसको इन्फिनिक्स मोबिलिटी की ओरिजिनल जो कंपनी है वो उसकी तरफ से उसको ईमेल आई है और एक कमर्शियल ऑफ़र है कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं उनका आप कमर्शियल बनाएं। तो इस ईमेल को पढ़ते साथ ही मुझे समझ आ गई थी कि ये एक फ़िशिंग स्कैम है, और जैसे ही मैंने इस ईमेल को देखा तो मैंने सोचा कि इसको मैं रिकॉर्ड कर लेता हूँ अपने पास। तो उसके लिए मैंने फ़ौरन रिप्लाई कर दिया इनको कि मैं आपके जो ब्रांड्स हैं, फ़ोन्स हैं, उनको रिव्यू करना चाहता हूँ, तो मुझे जो है वो आप ठीक है मुझे काउंट कर लीजिए। तो उसके बाद दोस्तों उनकी एक ईमेल आई कि ठीक है, आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर के ऊपर रब्ता कीजिए
ताकि हम आपको मज़ीद जो डिटेल्स हैं वो बता सकें। अब दोस्तों जैसे ही मैंने व्हाट्सएप के ऊपर उसको मैसेज किया तो उसके साथ मेरी कुछ बेसिक सी कन्वर्सेशन हुई और मैंने कहा ठीक है जी, आप अपने जो प्रोडक्ट्स हैं उनके जो लिंक्स हैं वो मुझे सेंड करें। तो दोस्तों वो कन्वर्सेशन तो मैंने डिलीट कर दिया, लेकिन आप देख सकते हैं कि ये लिंक फिर उसने मुझे फॉरवर्ड किया फाइनली कि ये जो लिंक है इस पर आप क्लिक करें और तमाम जो हमारे स्मार्टफोन्स हैं वो इधर पड़े हुए हैं और उसमें 15, 30 और 45 सेकंड्स की वीडियोस हैं जो कि आप चूज़ कर सकते हैं जो भी आपको पसंद है। तो दोस्तों देखें, लिंक एक आ रहा है मेरे पास ड्रॉप बॉक्स का, और याद रखें जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो आपकी जो डिटेल्स हैं वो जा सकती हैं हैकर के पास। उसकी वजह यह है कि देखें ज़िप फाइल है जो कि जिसके अंदर वो कोड पड़ा हुआ है जिसने मेरे जो सिस्टम है उसकी इंफॉर्मेशन को उठाना है। तो दोस्तों जैसे ही मैंने उसको ये मैसेज किया कि मैं आपका जो अकाउंट है वो रेलेवेंट अथॉरिटीज़ को फॉरवर्ड कर रहा हूँ ताकि आपके ख़िलाफ़ सख्त एक्शन लिया जा सके आपके फ़्रॉड के ख़िलाफ़, तो दोस्तों उसने इन्फिनिक्स का फ़ौरन अपना जो अकाउंट था वो डिलीट किया और उसके बाद उसके साथ मेरी कोई कन्वर्सेशन ना हो सकी। तो दोस्तों ये भी एक स्कैम है, इसलिए आपने बचना है। किसी भी किस्म की जब ईमेल आती है तो आपने ये कंफर्म करना है कि वो ब्रांड असली है या नहीं। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं कि मैंने कैसे ये इंश्योर करवाया कि ये नकली ब्रांड है या असली। तो उसके लिए मैंने, जब मुझे ईमेल रिसीव हुई तो मैंने उस पर क्लिक किया और इनका जो ईमेल एड्रेस था वो था infinixmobility.store। दोस्तों जैसे ही आप इस ईमेल को चेक करते हैं तो इन्फिनिक्स की जो अपनी साइट है वो infinixmobility.com है, .store नहीं है। तो ये जो हैकर्स काम करते हैं ये जिस डोमेन पे काम कर रहे होते हैं, जिस साइट पे काम कर रहे होते हैं, उससे क्लोजेस्ट डोमेन लेते हैं, ख़रीदते हैं और फिर जो स्कैम करते हैं वो उस डोमेन नेम को यूज़ करके करते हैं। तो जैसे ही मैंने इस ईमेल एड्रेस को देखा था कि ये infinixmobility.store है और मैंने इसको जैसे ही गूगल किया तो मैं समझ चुका था कि ये स्कैम है और ये फ्रॉड है। इस तरह जब भी आपको कोई ईमेल रिसीव हो किसी ब्रांड की तरफ से तो उसके ईमेल एड्रेस को ज़रूर वेरीफाई कर लें कि वो जो ईमेल एड्रेस है वो जिस डोमेन नेम के ऊपर बना हुआ है वो ओरिजिनल है या फेक है। और दोस्तों इन दोनों तरीकों के अलावा अब ये दो तरीके बजाते खुद बहुत बड़े हैं, हैकर्स इनको मैनिपुलेट करते हैं, मुख्तलिफ तरीक़ों से आपको ईमेल्स मिल सकती हैं और वो आपके अकाउंट को हैक कर सकते हैं। तो इसलिए आपने इन दोनों तरीक़ों से बचना है। लेकिन इसके अलावा एक और तरीका जो अक्सर इस्तेमाल होता है आपके अकाउंट्स को हैक करने के लिए कि अब आपने यूट्यूब का अकाउंट बनाया हुआ है, उसमें आपने एक ईमेल अकाउंट यूज़ किया हुआ है और साथ ही एक पासवर्ड यूज़ किया हुआ है। लेकिन दोस्तों आपका ये वाहिद यूट्यूब का अकाउंट नहीं है, आप इसी ईमेल को मुख्तलिफ वेबसाइट्स के ऊपर यूज़ करते हैं। आप फेसबुक के ऊपर भी वही ईमेल यूज़ कर रहे हैं, इसी तरह आप ट्विटर के ऊपर भी वही ईमेल यूज़ कर रहे हैं। तो जब भी दोस्तों आप किसी नई साइट के ऊपर रजिस्ट्रेशन करते हैं तो नॉर्मली क्या गलती की जाती है वो ये कि आप उसी पासवर्ड को, उसी ईमेल को हर जगह इस्तेमाल कर लेते हैं। अब दोस्तों जब भी आपको कोई नई सर्विस ऑफर करते हैं और वो कोई लेट से कि आपसे कोई ब्रांड रब्ता करता है और वो कहता है कि हमारी सर्विस को ट्राई करें, तो आप गलती से उसी ईमेल को और उसी पासवर्ड को उस नई वेबसाइट के अंदर यूज़र अकाउंट बनाने के लिए इस्तेमाल कर लेते हैं। और दोस्तों ये एक होता है जाल। हैकर को पता होता है कि मैक्सिमम यूज़र्स इस तरह की गलती करते हैं। तो जब भी आपको किसी नए ब्रांड की तरफ से, बेशक वो ऑथेंटिक हो बेशक वो फेक हो, अब यहाँ ये वाली एहतियात करनी है कि अब यहाँ आपने नहीं देखना कि वो फेक है या ओरिजिनल है। जब भी आपको किसी भी ब्रांड की तरफ से कोई ईमेल आती है कि हमारी साइट के ऊपर अकाउंट बनाएं, आपने वही यूज़र नेम और वही पासवर्ड इस्तेमाल नहीं करना। हमेशा फेसबुक के लिए या यूट्यूब के लिए और जो बड़े सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं इनके लिए एक ऐसा अकाउंट यूज़ करें जो आप किसी भी और साइट के ऊपर यूज़ नहीं करते। अब दोस्तों अगर आप यूट्यूब क्रिएटर नहीं हैं तो यहाँ कुछ टिप्स आप लोगों के लिए कि आप फेसबुक का अकाउंट यूज़ कर रहे हैं या जीमेल है या ट्विटर है, तो आपको लिंक्स अक्सर रिसीव होते हैं, मैसेंजर के अंदर रिसीव हो जाते हैं, कोई व्हाट्सएप के ऊपर लिंक आपको सेंड कर देता है। तो कैसे आपने इससे बचना है, क्योंकि फेसबुक के अकाउंट भी अगर हो जाए तो काफ़ी ज़्यादा आपका पर्सनल डाटा होता है जो प्राइवेसी लीक होती है। आप नहीं चाहते कि आपका जो पर्सनल डाटा है वो किसी के पास जाए। तो दोस्तों आपने कैसे इन चीज़ों से बचना है, मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे एक पेज दिखाता हूँ कि अगर आप इस लिंक पे गलती से क्लिक करें और उस पेज के ऊपर चले जाएं और अपनी डिटेल्स दे दें तो आपका अकाउंट दोस्तों हैक हो जाएगा। तो कभी भी आपने इस तरह की गलती नहीं करनी। इस एग्जांपल को देखें और एहतियात से इस तरह के जब भी फ्यूचर में आपको लिंक्स रिसीव होते हैं तो यू मेक श्योर कि आपको जो लिंक रिसीव हो रहा है वो सेफ़ है, वो किसी आपके करीबी दोस्त ने भेजा है। कभी भी अननोन यूज़र्स की तरफ से या किसी ऐसे दोस्त की तरफ से जिसको आप नहीं जानते भेजे गए लिंक पे दोस्तों आपने कभी नहीं क्लिक करना। उसकी वजह यह है कि सिर्फ एक गलती आपको बड़ी भारी पड़ सकती है, आपका जो अकाउंट है वो हैक हो सकता है। और उसके बाद बहुत से सोशल अकाउंट्स ऐसे हैं जिनको आप आसानी से रिकवर भी नहीं कर सकते। तो बेहतर है कि 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो है वो अपने किसी भी अकाउंट के ऊपर अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो उसके ऊपर आप उसको एक्टिव कर लें, तो उससे शायद आपका अकाउंट बच जाए। लेकिन स्टिल इन चीज़ों का आपने ख्याल करना है।
तो आइए दोस्तों आपको बताता हूँ कि फ़िशिंग क्या चीज़ है। देखें, आपको लेट्स से कोई लिंक रिसीव हुआ, ईमेल के अंदर रिसीव हो सकता है, या आपको व्हाट्सएप पे कोई कंपनी मैसेज कर सकती है। वो आपको शो कर रहे हैं कि वो कंपनी है, लेकिन असल में वो एक फ़ेक कंपनी है। तो आपने कैसे पकड़ना है कि आप फ़िशिंग का शिकार तो नहीं हो रहे। अब आपको एक लिंक रिसीव हुआ और आपको कहा गया है जी कि यहाँ इस लिंक पे क्लिक करें तो आपको जो प्रोडक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, या कोई कुछ डिटेल्स हैं जो आप इस लिंक के ऊपर जाके देख सकते हैं। तो आप देखें कि इस लिंक पे मैंने क्लिक किया और मैं इसके ऊपर आ गया। समझें कि उस लिंक पे मैं क्लिक कर चुका हूँ। तो आप देखें कि ये बिल्कुल एग्जैक्टली फेसबुक का लॉगिन है, और अगर मैं ओरिजिनल फेसबुक के पेज पे जाऊँ तो उसमें कोई फ़र्क नहीं है इसमें। और दोस्तों इसी तरह ये फेसबुक की एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूँ, तो यूट्यूब का भी इसी तरह है, क्योंकि यूट्यूब जब गूगल का अकाउंट यूज़ करता है तो गूगल का भी इसी तरह हो सकता है। और बाकी जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इंस्टाग्राम और ट्विटर, उन तमाम जो प्लेटफॉर्म्स हैं उनके जो यूज़र इंटरफेसेस हैं वो कॉपी किए जा सकते हैं, लॉगिन पेज एग्जैक्टली वैसे ही बनाए जा सकते हैं। तो अब देखें, ये फेसबुक का पेज है और ये वो पेज है जो हैकर ने मुझे सेंड किया है, तो इसमें बिल्कुल भी फ़र्क नहीं है। लेकिन अगर आप फेसबुक के ओरिजिनल पेज पे लॉगिन करते हैं तो फिर तो आपने सही लॉगिन किया। लेकिन अगर आपने गलती से इधर यहाँ लॉगिन कर दिया, आपने अपनी डिटेल्स दे दी, समझें कि ये गूगल का अकाउंट है, तो आपका जो यूट्यूब क्रिएटर्स का अकाउंट है वो हैक हो जाएगा। अब मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ कि यहाँ मैं लेट्स से कोई यूज़र है, वो समझा कि वाकई ये फेसबुक का अपना पेज है, तो मैं उसने अपनी डिटेल्स अगर इस फॉर्म के अंदर दे दी हैं और लॉगिन पे क्लिक कर दिया है, तो अब ये क्या करेगा, ये फॉर्म आपको रीराउट करके दोबारा से फेसबुक के पेज के ऊपर ले जाएगा, और यूज़र समझेगा कि उसने जो अपनी डिटेल्स दी हैं वो ठीक नहीं दी, लेकिन हकीकत में जो उसका अपना यूज़र नेम पासवर्ड है वो जा चुका है हैकर के पास। अब ये डेमो पेज हमने बनाया सिर्फ इस बात को शो करने के लिए कि कैसे हैकर्स आपके अकाउंट को हैक करते हैं। तो मैं अब आपको दिखाता हूँ कि कैसे जो डिटेल्स हमने एंटर की थी वो हैकर के पास जा चुकी हैं। दोस्तों इस पेज के ऊपर वो तमाम डिटेल्स जो यूज़र्स ने एंटर की हैं वो अवेलेबल हैं। तो देखें, ये एंट्री वो है जो मैंने अभी रिसेंटली की है। तो अब यूज़र को पता भी नहीं चलता कि उसका जो अकाउंट है वो हैक हो चुका है, लेकिन उसकी डिटेल सारी हैकर के पास इस वक्त जा चुकी हैं, और वो किसी भी वक्त चंद मिनटों में या चंद घंटों में उसके अकाउंट को हैक कर सकता है। तो दोस्तों जब भी आपको लिंक रिसीव होता है, आपने देखना होता है उस लिंक के ऊपर कि वो जो लिंक है वो ओरिजिनल वेबसाइट का है या नहीं है, और अगर वो ओरिजिनल वेबसाइट का नहीं है तो फिर आपने उस लिंक के ऊपर कभी भी क्लिक नहीं करना। क्योंकि अक्सर क्या होता है कि आपको यूज़र नेम या पासवर्ड का नहीं कहा जाता, लेकिन जब आप उस वेबसाइट पे जाते हैं तो आपको कहता है कि इस एक्सटेंशन को इंस्टॉल कर लें या इस सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल कर लें, और जैसे ही आप उसको इंस्टॉल करेंगे आपके जो ब्राउज़र की डिटेल्स हैं, कुकीज़ हैं, वो सब कुछ उस हैकर के पास चला जाएगा, और वहाँ से वो आपका यूज़र नेम पासवर्ड भी एक्सट्रैक्ट कर सकता है। तो दोस्तों मुझे पूरा यकीन है कि अगर आप इन टेक्निक्स को यूज़ करते हैं तो आपका अकाउंट हैकर से बचा रहेगा। अगर आप इन टेक्निक्स को पसंद करते हैं, आपको अच्छी लगी हैं, तो अपने दोस्तों से शेयर कीजिए, अपने फैमिली मेम्बर से शेयर कीजिए, ताकि दोस्तों कभी उनको भी आपसे कुछ फ़ायदा हो जाए। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, और अगर आप इस चैनल के ऊपर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए, और घंटी के बटन को आपने ज़रूर प्रेस करना है, क्योंकि मैं आपके लिए इस चैनल के ऊपर अच्छी से अच्छी वीडियोस लाता रहता हूं, जिसमें आपको बताता हूं कि आप ऑनलाइन अर्निंग कैसे कर सकते हैं, और यकीनन आपको यहां बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इसके अलावा अगर आप मोबाइल्स पसंद करते हैं, स्मार्टफोन्स दोस्तों कौन पसंद नहीं करता, तो उसके बारे में मैं बहुत सी वीडियोस लाता हूं, फ़ोन्स को अनबॉक्स करता हूं, उनको रिव्यू करता हूं, और बताता हूं कि कौन सा फ़ोन आपके लिए अच्छा रहेगा और कौन सा फ़ोन आपको नहीं ख़रीदना चाहिए। तो दोस्तों फ़िलहाल के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।